आप हमारे गांव के एक सीनियर हैं, ठीक है, और हम आपका रेस्पेक्ट भी करते हैं। बसवा कल्याण में कौन सी भी कम्युनिटी रंग है, एकदम शांति में संभल के चलने का काम आप भी करें, हम भी करें। लेकिन जो एमएलए बसवा कल्याण के जो शरणों सलगर एमएलए है, कल उन्होंने प्रेस मीट के अंदर एक बात बताया। क्या बात बताया? वो पूरा प्रेस मीट का आंसर बसवा कल्याण के लोगों को हम देंगे, लेकिन उस प्रेस मीट में एक बात निकाले। मैं पूरी बसवा कल्याण जनता को हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ, मैं आज हमारे सीनियर माइनॉरिटी के लीडर अमीर सेठ के पास आए सो हूँ। मैं इसलिए आए सो हूँ क्योंकि बसवा कल्याण के जो एमएलए हैं, उन्होंने बताया जो टाउन प्लानिंग का लेआउट, टाउन प्लानिंग बसवा कल्याण का, जो बसवा कल्याण आप ही ले ना आपका वीडियो में, आप आओ ना, सब आओ, ले नहीं आओ, ले मेरा बाइट ले, मैं दूंगा ना। आप मीडिया में सबका डालते, हमारा भी बताओ ना। सबका आप मीडिया में बोलते, एमएलए का बोलते, सबका नाम लेते। अरे हम भी एक्स एमएलए है, 2 बार यहाँ से हम भी जीते सो है। कोई उल्टा पुल्टा पैसे देके नहीं जीते, हम लोगों को हाथ जोड़ के सेवा करने के लिए जीते सो लोग हैं हम भी। देखिए, मैं लाइव आने का कारण एक ही है, उन्होंने बताया टाउन प्लानिंग बसवा कल्याण में एक लेआउट बनना है। तो पहले के जो एमएलए थे वो एमएलए का नाम नहीं लिए, लेकिन पहले का एमएलए बोले तो मैं हूँ जिंदा। एक तो एमएलए हमको छोड़ के गए और एक एमएलए सीनियर है, उनका आज हमको दुख है, उनका एक्सीडेंट हुए सो है। और एक तो उनके साथ बीजेपी में थे बच्चे सो मैं एक हूँ। तो मैंने आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए कि पहले के एमएलए के घर को जाके बोलने के बाद, पैसे का बातचीत होने के बाद वो लेआउट बनता था बोल के बोले। ये बात उनको कौन बोले? बोले तो हमारे अमीर सेठ और सरदार खान साहब बोले। उन्होंने ऑलरेडी फाइट में बोले सो है, अमीर सेठ गवाह है, अमीर सेठ गवाह है, अमीर सेठ गवाह है, सरदार खान साहब है बोले। तो मैं 1 मिनट भाई साहब, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कब आए थे मेरे घर को, कौन सी सर्वे नंबर के लिए आए थे? क्योंकि मैं जब एमएलए था, लोगों को मालूम रंदे, हाथ जोड़ के मैं बताऊंगा बसवा कल्याण की जनता को, मैं जब एमएलए था बसवा कल्याण में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जो आज आसिफ हाजी जो बीडीए के अध्यक्ष हैं पहले के, वो लोग कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस टाउन प्लानिंग के अध्यक्ष। मैं सिटी का आदमी को अध्यक्ष बनाया था मेरे पीरियड में। टाउन प्लानिंग के अध्यक्ष जिसको भी बनाया था मेरे पीरियड, फर्स्ट पीरियड में, मैं सिटी से आदमी को, एक बसवा कल्याण में माइनॉरिटी का आदमी को मैं जब टाउन प्लानिंग का अध्यक्ष बनाया था, सेकेंड टाइम पे जो हमारी बातचीत हो गई, सेकेंड टाइम पे जो बातचीत होने के बाद बसवा कल्याण में गवर्नमेंट था, बसवा कल्याण में हुकूमत जनता दल की, आओ सब, बसवा कल्याण में जनता दल की हुकूमत था। जनता दल की हुकूमत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट में टाउन प्लानिंग का चेयरमैन आसिफ हाजी थे, जो आज शरणों सलगर के साथ में जो घूमते, उन्होंने उस दिन अध्यक्ष थे, मैं नहीं था। उनको जो बनाए थे नारायणगांव बनाए थे। इन्होंने स्टेटमेंट में ये बताए, मैं भी गांव का, इन भी गांव के, सरदार खान साहब भी गांव के, इन भी गांव के। मैं ही तो छोटा था, जब से साइकिल मारने वक्त से मैं इन लोगों को, मेरे भाइयों का दृष्टि से मैंने देखते आए सो इस गांव में। और इनके पिताजी भी मेरे को कहीं गलती हुई जब समझाते थे। सरदार खान साहब भी मेरे बसवा कल्याण में, उन्होंने भी चुनाव लड़े थे,
उन्हें भी बसवा कल्याण के लिए सोशल वर्क के लिए सबको साथ दिए सो उन्हें भी हैं। लेकिन जब टाउन प्लानिंग का इश्यू आया, खूबा साहब के घर को आके जो खूबा साहब बोल के नाम नहीं लिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पहले के एमएलए बोले, पहले के एमएलए बोलने के बाद 2500 एक तो एमएलए छोड़ को गए। अट्टू साहब तो है नहीं, मोड़े साहब तो वही पार्टी में हैं, बाकी के तो ऊपर हैं, आज तो धरती पे नहीं है। अब 2500 में आरोप तो मेरे ऊपर कर गए एमएलए। उन्होंने बोलते खूबा साहब नाम नहीं लिए बगैर पहले के एमएलए को मिलने के बाद लेआउट होता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनको, पहले के एमएलए का बाबा का ऑफिस नहीं था। जब तुम एमएलए बने 2 साल तक आंखें क्यों बंद करने को बैठे भाई? पुराना इंक्वायरी करना था। 2 साल तक चुप क्यों बैठे? जब अमीर सेठ तुमको बोले ऐसा चलता था। सरदार खान साहब इन्हों बोल गए, सरदार खान साहब बोले, कौन बोल गए? अमीर सेठ बोल गए। ऐसा खूबा साहब के घर को जाके बातचीत लेना देना, पहले के एमएलए के होने के बाद लेआउट बनते थे। टाउन प्लानिंग का मेरा बाप का है, मेरा अधिकार है टाउन प्लानिंग में, कोई अधिकार हमारा है नहीं बसवा कल्याण में। जब इन्हों चुप क्यों बैठे? जब ऐसा चला था, कुछ तो गलत हुआ था, तो 2 साल से तो उन्होंने एमएलए हैं, आज भी उन्होंने एमएलए हैं। पूरा जब से आज़ादी हो गया बसवा कल्याण में ये देश का, जब से पूरा इंक्वायरी करो, पूरा इंक्वायरी होने। अब जो एमएलए शरणों सलगर बनने के बाद और उनका मिसेस तहसीलदार बनने के बाद और एमएलए नारायणराव बनने के बाद बसवा कल्याण में 800 एकड़ एने हो गए। कितना एकड़ हो गए? सिटी और रूरल मिला के 800 एकड़ हो गए। 2 लाख रुपए लिए 1 एकड़ को, लेआउट को। चलो बसवा कल्याण की जनता को फोन करो, कौन 2 लाख रुपए लेके लेआउट सैंक्शन करे। वो हम नहीं करे, उनकी आदमियां लेके करे। किसको दिए? इंक्वायरी होने तो 16 करोड़ रुपये होते। ये आरोप मैं करता हूँ क्योंकि उन्होंने बोले गए हमारे घर को है, तो मैं हमारे गांव के सीनियर हैं, तो मैं उनको पूछा। अभी हम एक दावत में मिले थे, जब मीडिया के अंदर आ गई है कि पहले के एमएलए, पहले के एमएलए। अरे पहले के एमएलए तो गांव के थे भाई। एक बार गांव में इंक्वायरी होने तो मैं अमीर सेठ को पूछा, साहब आपने एमएलए जी को जाके पहले के एमएलए ऐसे करते थे क्या? आप बोले थे क्या? बोले तो इन्होंने बोले मैं नहीं बोला, सरदार खान साहब बोले। वीडियो में है नहीं ना, मैं नहीं आप पूछो ना उनको, आप पूछो। नहीं मेरे घर को कब आए? शरणों सलगर क्या बोले वो देखो। नहीं शरणों सलगर क्या बोले आप देखो। तुम मेरे घर को आए थे क्या? लेआउट के लिए आप आए थे? काम ही नहीं करा था आज तक। फिर उन्होंने बता गई मैं आज तक लेआउट का काम नहीं तो उन्होंने शरणों सलगर तुम्हारा नाम लिया गए। तुम बोल गए सरदार खान साहब बोले। आप पूछो सरदार खान साहब को कब बोले, मैं उन्होंने कब मिले ये लेआउट के लिए? क्लियर करो ना एमएलए को, नहीं तो हम बदनाम हो गए। सुबह हमको बीजेपी वाले क्या ले बोले तो भी हम नहीं लिए बसवा कल्याण में। आप क्लियर करो। हम ये चाहते कि शरणों सलगर साहब बोले, चलो शरणों सलगर के पास चलते, एमएलए हमारे गाँव के। बोले उसके अंदर है सर, पूरा है उसके अंदर। आप बोले बोलते उन्होंने। अरे तुम बोल रहे सरदार खान साहब बोले, सरदार खान साहब यहीं से पूछो कौन बोले, क्लियर करो ना। कौन बोले? तो एमएलए बोले तो है ना। तो एमएलए तुम्हारा नाम बोल रहे, लगाओ उनको फोन। अरे फोन में बात करो ना, क्लियर करो। अब तुम ही बोले सरदार खान साहब बोले, अब खान साहब आपको उन्होंने बोल रहे, तुम बोले बोलते, आप क्लियर करो उनको। क्लियर होने ना, उन्होंने बोल रहे तुम बोले। मैं तुम मेरे घर को आए थे क्या कौन से लेआउट के लिए बसवा कल्याण में? मैं एमएलए गए जब इतने पैसे ले करो बोल के, कौन सा सर्वे नंबर का आए थे? मेरे हाथ में सरकार था क्या? 2013 में मैं एमएलए बना। 2013 में एमएलए बनने के बाद 18 तक आप आए थे कि मेरे घर को? असल में क्या है, शरणों सलगर सबका जो स्टेटमेंट है ये मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट हुआ जो परसों, एक्चुअल क्या है, ये ईद का जो इशू था जी, जो ईद के इशू के अंदर जो एमएलए का जो स्टैंड रहा, शरणों सलगर का जो स्टैंड रहा, वो कल्याणी के मुसलमानों को पसंद आया ना हिंदुओं को पसंद आया। जिस तरीके से क्या है उन्होंने घर जाकर
जिस तरीके से औरतों बच्चों को धमकाया, अंदर आने के बारे में क्या है, मैं अंदर आता हूँ बल्कि क्या है, जो बाहर से क्या है गेट को जो पुश किया, ये किसी हिंदू मुस्लिम को किसी को पसंद नहीं आया। ठीक है, अब रहा सवाल क्या है, जो नेक्स्ट जो मीडिया के सामने जो आपने स्टेटमेंट दिया कि क्या है अमीर सेठ की दुकान में क्या है मैं बैठा था और जो है सरदार खान क्या है वहाँ पे आए, आके क्या है वो ये बोले कि क्या है पीछे के एमएलए क्या है परमिशन लिए बगैर कोई काम करने नहीं देते थे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात क्या हुई मैं आपके सामने क्लियर करूँ। ठीक है, जब अमीर सेठ के पास क्या है एमएलए शरणू सलगर बैठे थे, इत्तेफाक से मैं पहुंचा, ठीक है, बैठ के बात करें, फिर टॉपिक चली कि क्या है, फिर शरणू सलगर जी आपने घर बनाया क्या बसो कल्याण में, तो बोले कि नहीं बनाया। तो अरे आप 2 साल हो गए एमएलए बन के, बसो कल्याण में घर नहीं बने, पूरा क्या है आपको भी बनाना चाहिए, आप बसो कल्याण में शिफ्ट होना चाहिए, इस तरीके की बात चलते रही, जनरल बात चलते रही। तो उसी दौरान में क्या है बात ये हुई कि क्या है शरणू सलगर जी बसो कल्याण के अंदर सब एमएलए क्या है प्रॉपर्टियां कुछ ना कुछ क्या है अपने रखते हैं, और जो है आप प्रॉपर्टियां क्या है नहीं रखे नहीं बनाए, 2 साल से क्या है आप एमएलए हैं, आप भी घर बनाओ, यहीं पर क्या है पूरी अवाम को पूरी जनता को आपकी जरूरत है, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स क्या है आप लोगों के बीच में रहेंगे, इस तरीके से जनरल बात हुई। लेकिन उसको क्या है ये अपना जो है ये जो जिस तरीके से क्या है मीडिया के सामने पीछे के एमएलए परमिशन लेना है, परमिशन लिए बगैर कोई लेआउट नहीं कर सकते थे, ये सब बातें क्या है शरणू सलगर के गलत है। उनका आरोप ये भी है कि उन्होंने सीधा कहा है कि पहले के जो एमएलए थे, जो पहले के जो भी लीडर्स थे, वो उनसे बगैर कुछ रिश्वत लिए के बगैर और अब जो काम हो रहा है बगैर रिश्वत के काम हो रहा है। रिश्वत की बात कही है उन्होंने, बगैर पैसे लिए के क्या है काम कर रहा हूँ मैं, और अब जब से है बगैर पैसे के काम हो रहा है बोल इस तरह से कहना भी है। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या है शरणू सलगर से क्या है ये अपील या रिक्वेस्ट नहीं बल्कि बाई प्रेशर ये बोलूंगा कि देखो आप बसो कल्याण के अंदर जो काम किए हैं ये आप हिंदू मुस्लिम को पहले सॉरी बोलो, उसके बाद क्या है मीडिया के सामने बैठ कर क्या है जो भी बातें कर रहे हैं इतना पीसफुल तरीके से, वही पीसफुल क्या है उसी वक्त ईद के दिन अगर करते तो सब लोग क्या है मालूम है मिल के क्या है जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, और आप बात ये किए कि आकड़ो गाय गाँव बेवकूफ पने की बातें हो गई, जबकि क्या है जबकि वो आकड़ों की नहीं, वेटरनरी डॉक्टर क्या है पूरा डिक्लेयर कर दिया उसी वक्त के क्या है गाय नहीं थी, फिर भी क्या है आप बात बोले जा रहे हैं गाय, ये बिल्कुल गलत है। आप पूरे बसो कल्याण के हिंदू मुसलमानों को पहले सॉरी बोलिए, और जो है कि इस तरीके से हिंदू मुसलमानों में ये प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। आप एमएलए हैं और जो है कि आप डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दीजिए, मेरा यही कहना है। और